गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट्स को पढ़ने से पहले हमें स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पता होना चाहिए। एट प्रेजेंट जो स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और प्लाज्मा स्टेट और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। एट प्रेजेंट हमारे जो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है, बट हम जो जनरली हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जिसमें डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास और डेफिनेट वॉल्यूम। और लिक्विड में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास एंड इनडेफिनेट शेप। बट गैसियस के केस में क्या होता है कि जो डेफिनेट मास होता है एंड इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें डेफिनेट शेप क्यों होती है, या डेफिनेट मास क्यों होता है, या डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो हम पढ़ेंगे आगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में, जैसे एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें बहुत कम स्पेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास होता है और डेफिनेट ही वॉल्यूम होता है। बट लिक्विड के केस में अगर हम देखें तो क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि जो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट ही मास होता है, बट उनकी शेप क्या होती है, इनडेफिनेट होती है। क्यों होती है इनडेफिनेट शेप? क्योंकि जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है ना, इसी वजह से उनकी शेप क्या होती है, इनडेफिनेट होती है। और जो इनडेफिनेट शेप, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं अगर आपकी डेली लाइफ का, जैसे क्या करते हैं हम, जैसे हमने कोई वाटर लिया और उसको किस में लिया, वाटर में लिया, तो वो वाटर की शेप ले लेता है, लिक्विड। या मान लो आपने क्या करा, वाटर लिया और उसको किसी दूसरे कंटेनर में डाल दिया, ठीक है, तो वो उसी की शेप ले लेता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी कि एट प्रेजेंट देयर आर 2 मोर स्टेट ऑफ मैटर हुज एग्जिस्टेंस आर नॉट ओनली अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। उनकी जो मतलब जो आपकी प्लाज्मा स्टेट है, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट है, वो पॉसिबल है एक एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है या रिजिड होते हैं आपके सॉलिड, और फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। और इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, वो क्या रेगुलर पैटर्न में अरेंज किए होते हैं। ठीक है, बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे सॉलिड के केस में। बट लिक्विड के केस में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, उनमें थोड़ा स्पेस होता है। ठीक है, बट वो क्या होते हैं, जो आपके लिक्विड होते हैं नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होते हैं, और नॉट फिक्स शेप, और फिक्स शेप भी नहीं होती, और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। और गैसियस के केस में क्या होता है, गैसेस आर नॉट रिजिड, क्योंकि इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है इनके बीच में, और उसी वजह से ये रिजिड नहीं होते और इनकी फिक्स शेप भी नहीं होती और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। और मैं यहाँ पे बहुत बार कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मीनिंग होता है बनाने वाले पदार्थ। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बार मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते क्या हैं? मैंने आपको बताया कि इसको हम एक ट्रिकी वे से भी याद रख सकते हैं, एम से। जैसे ए का मतलब है एटम, और आई का मतलब है आयंस, और एम का मतलब है मॉलिक्यूल। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एटम है, जैसे सोडियम एटम है या क्लोरीन एटम है, जब अकेले हैं एक दूसरे से, जब बॉन्ड नहीं बना है, तो आपके एटम है, जैसे सोडियम एटम और क्लोरीन एटम। ठीक है, और मतलब एटम से मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब Na और NaCl जब आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। और जब कंबाइन करने के बाद क्या हो जाएंगे, आपका जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में क्या हो जाएंगे, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स में क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, तो आपका क्या बनेगा, वो आयन्स बनेंगे। डेफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट।
सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन में क्या आया, इट इज़ दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप। जो सॉलिड है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, और डेफिनेट ये क्या होता है, मास होता है, और डेफिनेट ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे वुड है, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, और डेफिनेट ही मास होता है, और डेफिनेट ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और जैसे टेबल है, उसका भी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट ही क्या होता है, मास होता है। बट होता क्यों है ऐसा, डेफिनेट मास या डेफिनेट शेप क्यों होती है इनकी, या डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात मैंने अभी की थोड़ी देर पहले, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ही क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में इनकी अरेंजमेंट हुई होती है सॉलिड के केस में, और बहुत ही नेग्लिजिबल स्पेस होता है। उसी वजह से जो आपका सॉलिड स्टेट है, उनमें सॉलिड स्टेट में क्या आता है कि जो मैटर होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और एग्जाम्पल क्या आएंगे इसके, आइस, वुड, टेबल या स्टोन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स। तो जो सॉलिड स्टेट हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आएंगी, तो मैंने आपको बताया कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के केस में, उनमें बहुत ही एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज किए होते हैं हमने, ठीक है ना। और उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज किए होते हैं, ठीक है। और जो उनमें क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल, बहुत ही कम स्पेस दिख रहा होगा आपको इनके, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। और जो नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। जब क्या है, जब यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में स्पेस नहीं होगा, तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। जो आपके सॉलिड्स होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। अगर हम आउटसाइड फोर्स अप्लाई कर भी दें तो उनकी शेप वैसी की वैसी रहती है, चेंज नहीं होती है उस पर कोई चेंज। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स like atom, ions or molecule having fixed position and can oscillate about their mean position। जो सॉलिड के केस में क्या होता है, जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, और जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी जो मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी कि नो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। जो आपका सॉलिड्स होते हैं उनकी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो क्या करे, फ्लूइडिटी का मतलब होता है मीन्स टू फ्लो। तो कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि जो सॉलिड्स हैं वो कहीं खुद ही चल चल पाएँ, ठीक है ना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाएं, ठीक है ना। तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं जब तक हम फोर्स ना अप्लाई कर पाए कोई भी।